एक और चीज, जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है मोहम्मद, तो हम अंगूठा चूम कर आंखों से लगाते हैं। ठीक है, आंखों से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? हुजूर से मोहब्बत की एक निशानी है। लेकिन हम इसको फर्ज नहीं कहते। पहले बात समझे, हम इसको कहते हैं फर्ज नहीं कहते, वाजिब भी नहीं कहते, हम कहते ये मुस्तहब है और अबू बकर सिद्दीक और सहाबा का अमल है। अब आइए, ये कहां से साबित? ये हदीस से साबित है। हदीस पाक उठाएं, मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबील इबहामैन, किताब का नाम। अजान हो रही है, कौन अजान दे रहा है? हुजूर के गुलाम हजरत बिलाल हबशी अजान पढ़ रहे हैं, अजान दे रहे। कुर्बान, जब अजान पर हजरत बिलाल पहुंचे, अशहदु अन्ना अशहदु अन्ना अशहदु अन्ना, मैं गवाही देता हूं मुहम्मद रसूलुल्लाह के मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर बैठे थे चबूतरे पर, सिद्दीक बैठे थे कदमों में। तो जैसे अशहदु अन्ना मोहम्मद आया, क्या आया? मोहम्मद आया। क्या आया? आप भी बोले तो अभी आपको एक चीज समझ में आएगी। मोहम्मद आया। क्या आया? बोले मोहम्मद, मोहम्मद आया। कुर्बान, मेरे अल्लाह ने मेरे नबी का नाम भी कितना प्यारा रखा। अशहदु अन्ना मोहम्मद आया, तो बिलाल ने जैसे ही मोहम्मद कहा, अबू बकर ने आंखों से चेहरे रसूल देखा और अंगूठों को चूम कर आंखों से लगाया। हुजूर ने देखा और मुस्कुरा दिए। क्या किया? पता चला जो अजान में हुजूर का नाम सुनकर चूम ले, हुजूर उसे देखकर मुस्कुराते हैं। हम यही तो चाहते हैं, हम इतना ही तो चाहते हैं कि बस वो हमारी जिंदगी का मकसद मुकम्मल हो गया, वो मुस्कुरा दे। अरे महबूब से और क्या चाहिए? बस वो मुस्कुरा दे, और क्या चाहिए? अल्लाह ने जिसकी रजा खुदा चाहता है, उसे हम उसकी रजा नहीं चाहेंगे। अल्लाह फरमाता है वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, हबीब तेरा रब तुझे इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह जिसे राजी करना चाहे, हम उसकी रजा ना चाहे तो फिर किसकी रजा चाहे? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अबू बकर सिद्दीक ने, मेरे आका अबू बकर ने चूमा और हुजूर ने मुस्कुराया। कुछ ने देखा, कुछ ने नहीं देखा, लेकिन हुजूर ने देखा, क्योंकि हुजूर सब तरफ देखते हैं। उनकी निगाह ऐसी है, ऊपर उठे तो अर्श के परे देखें, नीचे झुके तो तहत सरा देखें, और उठे तो मशरिको मगरिब शिमाल और जुनूब उनकी नजर के सामने। खुद कहते हैं मैं दुनिया को यूं देखता हूं जैसे तुम हथेली देखते हो, यानी तुम्हारे सामने जैसे हथेली है वैसे मैं कायनात देखता हूं। लोग कहते ओ हजम नहीं हुई ये हदीस। अरे कैसे नहीं हुई? आज तो साइंस का दौर है मेरे भाई, बहुत आसानी से समझ सकता है। बोलो, मालेगांव में बैठ के आप दुनिया देख सकते हैं? नहीं देख सकते। देख सकते हैं यहां बैठे अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, देख सकते? नहीं देख सकते। लेकिन कोई इंजीनियर या कोई पेंटर अगर पूरी दुनिया का नक्शा बनाकर लाकर आपके सामने रख दे, बोलो दुनिया के नक्शे है कि नहीं है? दुनिया के नक्शे ला करके रख दे सामने। अब आप बोलो मैं कुर्सी पे बैठा हूं, अमेरिका देख रहा हूं, अफ्रीका देख रहा हूं, बंबई देख रहा हूं, महाराष्ट्र सब देख रहा हूं। कैसे? कि आपके एक पेंटर ने दुनिया का नक्शा बनाकर आपके सामने रख दिया। नादान, जब पेंटर के कलम में इतनी ताकत है कि जब वो दुनिया का नक्शा बनाकर तेरे सामने लाता है तो तू सारे शहरों को नक्शे में देखता है, तो अल्लाह में कितनी ताकत है। उसने सारी दुनिया समेटकर महबूब के सामने रख दी। हबीब ये देख, जैसे दुनिया हथेली देखती है तू कायनात देखेगा। अल्लाह के दिखाने की बात। अब बताओ, अगर किसी अंधे से कहें आप कि मैं हथेली देखता हूं, वो कहेगा जा फेंक मत, मैंने सारी जिंदगी अपनी हथेली नहीं देखी। तो आप कहेंगे ना, अरे अंधे तुझे अल्लाह ने आंखों से महरूम रखा, इसलिए तू अपनी हथेली नहीं देख सकता। लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझ पे करम किया, आंख दी तो मैं अपनी हथेली देख सकता हूं। तो अंधे को आंख नहीं दी तो वो हथेली नहीं देख सकता, और आपको आंख दी तो आप हथेली देख सकते हैं। इंसान वो है और आप भी हैं। लेकिन अल्लाह ने अगर नबी को ऐसी आंख अता कर दी कि जैसे आप हथेली देखते हैं वैसे हुजूर पूरी कायनात को देख ले, तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है? अरे बिल्ली अंधेरे में देख लेती है,
बछड़ा अंधेरे में देख लेता है, हमें अंधेरे में नजर। अरे जब वो अल्लाह कुत्ते, बिल्ली और बैल को ऐसी आंख देता है कि आप अंधेरे में नहीं देख सकते और वो अंधेरे में देख सकता है, तो जो अल्लाह जानवरों को ऐसी आंख देता है कि अंधेरे में देख ले, उस अल्लाह ने अपने महबूब को कैसी आंखें अता की होगी, जो अर्श देख ले, कुर्सी देख ले, कायनात को देख ले। तो ये कायनात है, अल्लाह ने मेरे हबीब को वो आंखें अता की, वो आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं, दाएं भी देखते हैं, बाएं भी देखते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, आका ने देख लिया, अजान पूरी हुई, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा, मेरे अबू बकर ने क्या नया काम किया तुमने देखा? जी या रसूल अल्लाह देखा। आका फरमाते जो ऐसा करेगा ना, हिल्लत लहू शफाअती, उस पर मेरी शफाअत हलाल हो गई। एक जगह फरमाया वजबत लहू शफाअती, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सहाबा ने उसके बाद से हुजूर का नाम सुनकर चूमना शुरू। ये तो एक दलील हुई। दूसरी दलील तौरात से सुनो। तौरात से क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर, एक आदमी मर गया, आदमी मर गया, मशहूर था, ये बड़ा पापी है। उसको लोगों ने उठाया और फेंक दिया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से वही की, मूसा मेरे कलीम जा, मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया, तू उसको गुस्ल दे, कफन पहना और उसको एहतराम से दफन कर। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो पड़ा था, पहचान लिया, अरे ये पापी है, ये मुजरिम है, गुनहगार है। हाय हाय, लेकिन हुक्म किसका था? अल्लाह का। अब जो भी मशहूर है, लेकिन अल्लाह ने जो कह दिया तो करना ही है। सब किया, करने के बाद पूछा अल्लाह मुझसे करवा रहा है, जरा बताना इस पापी के इतने गुनाह मशहूर थे, आखिर ये मर्तबा इसको कैसे मिल गया? तो इरशाद हुआ मेरे मूसा, ओ मेरे मूसा, मूसा एक दिन तू खिताब कर रहा था, एक दिन तू खिताब कर रहा था और उस खिताब में तूने मेरे महबूब मोहम्मद का नाम लिया और उसने महबूब का नाम आते ही चूम लिया। बस इसी पर हमें प्यार आ गया और हमने इसके सारे गुनाहों को माफ करके इसको बख्श दिया। तीसरी दलील सुनिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, फरिश्ते आगे आगे रहते हैं, अर्ज की मौला ये मेरे आगे आगे मेरा मुंह क्यों तकते हैं? इरशाद हुआ आदम तेरी पेशानी में जो मेरे महबूब का नूर है ना, ये फरिश्ते उसको देखते रहते हैं, महबूब का जलवा तेरी पेशानी में देखते हैं। अर्ज की मौला ये देखते हैं मुझे भी तो दिखा, ये देखते हैं मुझे भी तो दिखा। अल्लाह ने कहा फिर अपने अंगूठे देख, वो नूर तेरे अंगूठे में जाहिर करूंगा, नूर तेरे अंगूठे में, तू पेशानी में है तो फरिश्ते देखते हैं, अंगूठे में रहेंगे तो तू देखेगा। हजरत आदम ने अंगूठे देखे, अल्लाह ने वो नूर पेशानी से निकाल के डाला कहां? अंगूठों में। और जैसे ही अंगूठों में नूर आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम झूम गए और फरते जोशे मोहब्बत में उसको चूम कर आंखों से लगा। 3 रिवायतें मैंने पढ़ी। अब ये अंगूठे चूमना मुस्तहब है, कोई चूमे तो सवाब मिलेगा, आंखों का नूर सलामत रहेगा, हुजूर की शफात मिलेगी। कोई नहीं चूमेगा तो गुनहगार नहीं होगा। हम ये नहीं कहते कि फर्ज है, वाजिब है, लोग उसका प्रोपेगेंडा करते हैं, लोग समझे हम कहते क्या है। हमारे बुजुर्गों ने कहा क्या, कोई हमसे आके पूछे तो सही, हमारे पास हम नाराज नहीं होते, दलील तो सुने हम क्या कहना चाहते हैं। अब हम भी सिद्दीक अकबर की सुन्नत पे अमल करते हुए, आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए अंगूठों को चूमते हैं। अब यहां पर बात आकर रुक जाती है कि अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर का चेहरा देखा और अंगूठे चूमे, आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठों में नूर देखा, अंगूठे चूमे। मेरे भाई तुझे अंगूठों में कौन सा नूर दिखता है जो तू चूमता है? बात एतराज है, ठीक है मान लिया, आपका सवाल थोड़ी देर के लिए ना दुरुस्त को आपकी तबीयत के लिए ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हारा एतराज ठीक कि उनको नूर नजर आया तो उन्होंने चूमा, बात समझ में आ गई। आपको नूर दिखता है क्या, तो आप क्यों चूमते हो? अब मैं आपको बताऊं, इतना आप समझ गए। अब उसका जवाब देखो, जब हाजी हज के लिए जाता है, हाजी हज के लिए जाता है तो तवाफ हज में एक मर्तबा है,
हज के रुकन में तवाफ बोलो 1 मर्तबा है। हज के रुकन में अरफात का कयाम 1 मर्तबा है। हज के रुकन में मुज़दलिफा का कयाम 1 मर्तबा है। हज के रुकन में कुर्बानी 1 मर्तबा है। लेकिन शैतान को कंकरी मारना ये 1 मर्तबा नहीं है, 3 मर्तबा है। सारे रुकन 1 मर्तबा और कंकरी मारना, कंकरी मारना बोलो, और वो भी वाजिब है। अगर कोई सोचे नहीं नहीं मैं नहीं मारता तो उसको दम देना पड़ेगा। यानी आप शैतान की रियायत नहीं कर सकते कि आप सोचे चलो अल्लाह की इबादत कर ली, तवाफ कर लिया, यार ये शैतान की दुश्मनी की क्या जरूरत है, अल्लाह से मोहब्बत करो, शैतान से नफरत क्यों करें, क्यों किसी को बुरा भला कहना, क्यों किसी को कंकर मारना है, ये तो अच्छों का काम नहीं है ना भाई किसी को कंकर मारना। ऐसी ज़हनियत मत दे, नहीं नहीं हम कंकर नहीं मारेंगे, हम तो चले तवाफ करके चले, कुर्बानी करके चले, अरफात में खड़े होके चले, क्योंकि हम मालेगांव में कहते थे भाई किसी को कुछ कहो मत तो शैतान को मार क्यों रहे, फिर नहीं मारेंगे, चलो ठीक है। तो अल्लाह फरमाएगा नहीं, वाजिब किया है, दम देना पड़ेगा, दम देना पड़ेगा, 3 दिन तक मारना है। क्यों मार रहे हो भाई? बोले शैतान को मार रहे हैं। कोई मुझे दिखा दे शैतान, वहां शैतान है? अरे मीना में शैतान है जहां कंकरी मारे, वहां तो पिलर है। कहा नहीं आज नहीं है, आज से 4-5 हजार साल पहले वहां था, अभी नहीं है। क्या था? वो कहा कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर ज़िबा करने के लिए ले जा रहे थे, तो वो कहता था इब्राहिम 80 साल की उम्र में अल्लाह ने एक लौता बेटा दिया, अरे खाब पे ज़िबा करेगा? तो उठाया इब्राहिम ने और मारा कंकरी, भाग यहां से। उसके बाद फिर आया, खाब पर कुर्बानी मत कर बेटे की, कहा अल्लाह के हुक्म से रोकने वाला तू होता कौन है? फिर उठा करके मारा। तीसरे मकाम पे आया, फिर मारा, 3 जगह मारा। मुझे हैरत है यार, शैतान का क्या जा रहा था? छुरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी, रस्सी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी, बेटा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। इस शैतान को दर्द काहे का था कि मत ज़िबा कर, मत ज़िबा कर। वो पता चला कि शैतान को अल्लाह की राह में कुछ देना, कुर्बान करना, लुटाना उसको पसंद नहीं आता, इसलिए वो मना करता है। इसीलिए हम भी कहते भाई देग अपनी है, बिरयानी अपनी है, फातिहा गोश्त बाकी है, आप क्यों रोकते हैं? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आपका तो कुछ है नहीं उसमें, आपका तो है नहीं उसमें। जब है चीजें सब हमारी, भाई हम जहां चाहे लुटा दे, आप उनको रोकने नहीं गए जो चैरिटी के टिकट हासिल करके फिल्म देखते हैं, उनका हाथ पकड़ते फजूल खर्ची न कर। अरे उनको आप रोकने न गए कि ज़िना के अड्डे पर फजूल खर्ची न कर, आप उनको रोकने न गए जो डांस करते हैं। हमने गौस पाक की न्याज कर ली, हाँ पैसा अपना, मेहमान अपने, जगह अपनी, घर अपनी, आप क्यों रोकते हैं? तो बस मुझे इतनी चीज समझ में आई, किसी को बुरा नहीं कहना चाहता कि छुरी इब्राहिम की, बेटा इब्राहिम का, रस्सी इब्राहिम की, लेकिन शैतान को पसंद नहीं है कि अल्लाह की राह में कोई चीज लुटाई जाए। लेकिन इब्राहिम भी इतने जलाल वाले थे कि जब शैतान बहकाने आया तो एक बार मारा, दोबारा फिर मारा, तीसरी बार फिर मारा। बोलो शैतान दिखा किसको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। आज के हाजी को दिखता है, जिस दिन दिख जाए भाई अपने को भी बता देना। हंसने की बात तो नहीं है, फिर थोड़ा सा होलिया भी बता देना कि किन लोगों से मिलता जुलता है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकेंगे। दिखा किसको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। बात इतनी है ना, दिखा किसको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। मारा किसने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। आज तुम्हें दिखता है? नहीं दिखता। फिर बोलो मारते हो कि नहीं मारते हो? बोलो। अबू बकर सिद्दीक ने मारा, उमर इब्ने खत्ताब ने मारा, उस्मान गनी ने मारा, मौला अली ने मारा, गौसुल आजम ने मारा, गरीब नवाज ने मारा, मखदूम अशरफ ने मारा, आला हजरत ने मारा। जितने मोमिनीन गए उन्होंने भी मारा, जितने मुनाफिकीन गए उन्होंने भी मारा, सबने मारा। लेकिन किसी को दिखा? दिखा किसको? बहकाया किसको? ना आप वहां बेटा ज़िबा करने जाते, ना वो आपको। फिर क्यों मारते हो?
अच्छा, उन्होंने एक ही दिन में 3 जगह मारा था, तुम 3-3 दिन तक मारते हो। और उसके लिए मिना में रहना पड़ता है, मिना छोड़ के जा नहीं सकते, मिना में रहना। तो बात इतनी सिमट करके आती है, हमें दिखता नहीं, हम बेटा ज़िबा नहीं करते, बस बात इतनी है कि इब्राहिम ने मारा तो अल्लाह को इतना पसंद आया मारना, अल्लाह ने फरमाया अब शैतान दिखे ना दिखे, वहां हो ना हो, इब्राहिम बस लोग कंकर उठा करके तेरी याद को ताजा करते जाएंगे, हम उनको सवाब अता करते चले जाएंगे। तो भाइयों, उनको शैतान दिखा तो उन्होंने कंकरी मारा, आपको दिखता नहीं है, आप किसकी सुन्नत अदा करते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो आपको सवाब मिलता है। शैतान न दिखे, सुन्नत इब्राहिमी और नकल इब्राहिमी करने में कंकर मारो तो अल्लाह सवाब अता करता है। नूरे मुस्तफा न दिखे तो अपने अब्बा आदम की सुन्नत पे अमल करने की नीयत कर लो तो अल्लाह उस पे भी सवाब अता फरमाता है। नबी वो भी है, नबी ये भी है। इनसे तो और गहरा ताल्लुक है आदम अलैहिस्सलाम से, गहरा इसलिए कि वो अपने अब्बा भी है और वो नबी भी है, क्योंकि सारे इंसान किसकी औलाद है? सारे इंसान इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं है, लेकिन सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। तो आदम से अपने 2-2 रिश्ते हैं, नबी भी मानते हैं, वो हमारे नबी भी हैं और हमारे अब्बा भी हैं, और ऐसे अब्बा हैं कि उनके अब्बा होने में कोई शक नहीं है, हर आदमी को यकीन है कि वो अब्बा ही है। तो अब बताओ कि नकल नबी की करो तो भी अल्लाह सवाब अता फरमा। एक मिसाल और आसान सी, सफा मरवा लोग दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हैं? शरीफ लोग दौड़ते हैं, बड़े बड़े शरीफ। औरतें भी तेज चलती हैं, क्यों दौड़ रहे हो? का एक बंदी दौड़ी थी जिसका नाम हाजरा था, वो दौड़ी थी भाई 5000 साल पहले, लेकिन वो इसलिए दौड़ी थी कि उनके बेटे को पानी नहीं मिला था। वो पानी की, आप कौन सा पानी ढूंढे? अभी तो जगह जगह पे हरम में कूलर रखे हुए पानी है। कम नहीं, हम इसलिए नहीं दौड़ते कि पानी की कमी है, इसलिए भी नहीं कि हमारा बेटा प्यासा है। बेटा इंडिया में पड़ा है, जवान है, वो तो बच्चा, अल्लाह का मासूम पैगम्बर इस्माइल अलैहिस्सलाम। फिर क्यों दौड़ते हो? कहा नहीं कुछ नहीं, बस उनकी नकल कर रहे हैं। तो नकल करने में क्या सवाब मिल रहा है? वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला इस नेकी करने वालों की कदर करता है। किनकी? जो सफा मरवा की सही करते हैं और काबे का तवाफ करते हैं और उन पर कोई गुनाह नहीं, यानी अल्लाह उनके सारे गुनाहों को मिटा देता है। तो पता चला कि नबियों की, वलियों की नकल करने पर अल्लाह सवाब और अजर। इसलिए हम हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम आने पर, नाम मोहम्मद आने पर अंगूठों को चूम लिया।